जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी। हम जानते हैं कि जैविक समुदाय विभिन्न जातियों के समूह से, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न पॉपुलेशंस के मिलने से एक जैविक समुदाय का निर्माण होता है। ये पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आवासित रहती हैं, जहाँ पर ये उस एरिया के अनुसार उपस्थित जैविक कारकों से तथा अजैविक कारकों से एक्सपोज होती रहती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी समष्टियों के मिश्रण से या पॉपुलेशन के मिश्रण से बनती हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, या ये कहें कि समष्टियाँ के द्वारा बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण होता है। किसी पॉपुलेशन में उपस्थित समस्त स्पीशीज या जातियाँ इसी पर्टिकुलर एरिया में रह करके बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये बायोटिक तथा एबायोटिक फैक्टर से समान रूप से एक्सपोज होती रहती हैं, तथा उनके अनुसार ये इस बायोटिक कम्युनिटी में सर्वाइव करती हैं। बायोटिक कम्युनिटी में एनिमल्स तथा प्लांट्स दोनों की जातियाँ या स्पीशीज पाई जाती हैं, जो प्रथमतः पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, और पॉपुलेशन के एसोसिएशन से या पॉपुलेशन के संगठन से किसी जैविक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन भी उपस्थित होता है। एडेप्टिव रेडिएशन का मुख्य तात्पर्य है कि ये जातियाँ अनुकूलन विकिरण को प्रदर्शित करती हैं। ये कह सकते हैं हम कि बायोटिक कम्युनिटी में पाई जाने वाली स्पीशीज़ जो समान एरिया में पाई जाती हैं, इनकी स्पीशीज़ में समान लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जब स्पीशीज़ में हमें समान लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे हम एडेप्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जिस समान एरिया में रह रही हैं, वहाँ पर समस्त जैविक तथा अजैविक कारक इन स्पीशीज़ को समान रूप से प्रभावित करती हैं। किसी कम्युनिटी के करैक्टर को हम देखें या उनके करैक्टरिस्टिक फीचर को हम देखें तो सर्वप्रथम हम लेते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कि हम जानते हैं कि कम्युनिटी में विभिन्न स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इन स्पीशीज़ के मिश्रण से कम्युनिटी का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित अनेक टैक्सोनॉमी ग्रुप की स्पीशीज़ या वर्गीकरण की दृष्टि से हम देखें तो अनेक वर्गीय ग्रुप या टैक्सोनॉमी ग्रुप की स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं, जो एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर से समान रूप से एक्सपोज होकर के कम्युनिटी का निर्माण करती हैं। ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या इनमें विभिन्नता पाई जाती है जब किसी कम्युनिटी में उपस्थित पॉपुलेशन की जातियों में विभिन्नता पाई जाती है, तो इसे कम्युनिटी डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें कम्युनिटी डोमिनेंस। कम्युनिटी डोमिनेंस का मुख्य तात्पर्य है कि किसी कम्युनिटी के अंदर प्रजातियों का प्रभाव दिखाई देना, क्योंकि कम्युनिटी में पाई जाने वाली सभी पॉपुलेशन समान रूप से प्रभावित नहीं होती हैं। कुछ जातियाँ या कुछ स्पीशीज़ उनके आकार आकृति के रूप में बहुत बड़ी होती हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जो बड़ी साइज़ की पॉपुलेशन है या अधिक संख्या में स्पीशीज़ हैं, वो दूसरी जाति के जंतु को भी प्रभावित करती हैं। हम जानते हैं कि ये जातियाँ आपस में फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन
आदि जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर निर्भर करती हैं। तो जो स्पीशीज़ किसी कम्युनिटी में ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा प्रभावी है या अधिक प्रभाव रूप से कम्युनिटी में उपस्थित जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, तो उसे हम डोमिनेंट स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। इसे हम इकोलॉजिकल डोमिनेंट भी कहते हैं। किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें 3 प्रकार के बेसिक फंडामेंटल यूनिट हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर तथा डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों आधारभूत इकाइयाँ किसी समुदाय का निर्माण करते हैं। प्रोड्यूसर हम जानते हैं कि इसमें ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा पदार्थों का निर्माण करते हैं। कंज्यूमर्स में हम हर्बीवर्स तथा कार्निवर्स को इंक्लूड करते हैं। ये समस्त प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को हम जानते हैं कि डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। जब इनकी डेथ या इनका डिके हो जाता है तो इनको डिकम्पोजर के द्वारा ही डिकम्पोज किया जाता है या इनका डिके किया जाता है, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशंस, यानी कम्युनिटी में पाए जाने वाले स्तर। किसी भी कम्युनिटी की संरचना को हम देखें तो उसमें अलग अलग स्तर हमें दिखाई देते हैं। इन स्तरों में हमें अलग अलग प्लांट्स तथा एनिमल्स दिखाई देते हैं। इन अलग अलग प्लांट्स तथा एनिमल के अनुसार ही कम्युनिटी में स्तर बनते हैं। हम किसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या आवास को देखें तो उसमें हमें लाइकेन, मोसेस, शरब तथा हर्ब हमें दिखाई देते हैं। ये अलग अलग स्तरों के ऊपर उपस्थित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशंस या स्तर हमें दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से प्लांट्स इसमें दिखाई देते हैं उसी के अनुरूप जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स मुख्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं। लिजर्ड्स हम देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में। इंसेक्ट हम देख सकते हैं। क्रस्टेशियन के कुछ एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर उपस्थित रहते हैं और एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का निर्माण करते हैं और इससे टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी का निर्माण होता है। ये अलग अलग स्तरों में उपस्थित होते हैं। इसी के अनुसार हम ग्रासलैंड कम्युनिटी तथा फॉरेस्ट कम्युनिटी को देखें तो हमें इसमें भी अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ही एग्जाम्पल के रूप में माने जाते हैं या जाने जाते हैं। एक्वेटिक मीडियम के आवास को हम देखें तो इसमें हम पॉन्ड्स को देख सकते हैं या जलाशयों को देख सकते हैं। इसमें भी हमें अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं जिसमें प्लांट्स तथा एनिमल्स पाए जाते हैं। गहराई के अनुसार हम देखें तो लिटरल जोन, सब लिटरल जोन तथा प्रफंडल जोन के रूप में किसी पॉन्ड को हम विभाजित कर सकते हैं या उसकी स्तर हम इसके रूप में हम पहचान सकते हैं। इसमें प्रोड्यूसर्स तथा कंज्यूमर्स तथा डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो इस कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम मैराइन कम्युनिटी को देखें तो मैराइन कम्युनिटी में हम किसी एग्जाम्पल को लें तो उसमें भी हमें स्तर दिखाई देते हैं। इन स्तरों को हम यूलिटरल जोन, सब लिटरल जोन, बैथाइल जोन तथा एबैक्सियल जोन के नाम से क्लासीफाई करते हैं। इन स्तरों में भी अलग अलग जीव जंतु उपस्थित होते हैं। इन स्तरों के अनुसार अलग अलग स्पीशीज़ के जंतु इनमें पाए जाते हैं और इनके आवास के अनुसार
ये इस कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। इन स्तरों में अलग अलग जीव जंतु आवासित रहते हैं। ये कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है या कम्युनिटी स्तरण के नाम से इसे कहा जाता है। बेसिक रूप से हम कम्युनिटी को कह सकते हैं कि कम्युनिटी पॉपुलेशन का एसोसिएशन है जिसमें विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। ये किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी हैबिटेट में आवासित रहती हैं जहाँ पर समान रूप से जैविक तथा अजैविक कारक इनको एक्सपोज करते हैं। जो कम्युनिटी जैविक तथा अजैविक कारकों के अनुरूप यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करती है या अपने आप मेंटेन करती है, तो ये कम्युनिटी सर्वाइव करती रहती है। और जिस कम्युनिटी के ऊपर या जिस स्पीशीज़ के ऊपर या पॉपुलेशन के ऊपर एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर का प्रभाव एडवर्स हो जाता है या विपरीत प्रभाव होता है, तो इससे कम्युनिटी की सर्वाइविलिटी प्रभावित होती है। जंतु किसी कम्युनिटी में उसमें उपस्थित एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टरों के प्रभाव के कारण ही सर्वाइव करते हैं। जो जंतु या जो स्पीशीज़ जैविक तथा अजैविक कारकों की उपस्थिति के अनुसार अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को मेंटेन करते हैं, वही कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं तथा कम्युनिटी को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम्युनिटी का निर्माण होता है। धन्यवाद।